हाय एवरीवन, आप लोग के स्वागत है फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं फिर से एक नए विद्या गेस पेपर का क्वेश्चन जो कि होने वाला है। और ये है जो कि हम आप लोग के अभी बता रहे हैं सेमेस्टर 2 जो जिसका सेशन होने वाला है 24 से 28, जिसका सेशन अभी 24 से 28 है। मतलब कि अभी कुछ ही दिन में आप लोग का एग्जाम डेट भी आ जाएगा और एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोग का लेने की संभावना है। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि जितना भी विद्या गेस पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को बता सकें। तो जो कि आज सब्जेक्ट जो होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जो कि मैनर पेपर जिनका टू है, जिनका मैनर पेपर इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है उसके आज हम विद्या गेस पेपर का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो हम लेके आप लोग के लिए लाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या किस प्रकार के क्वेश्चन है, सिलेबस है, उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो जो कि ये है सेमेस्टर 2 जो कि हम आप लोग के बता ही अभी दिए हैं, और ये है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो कि मैनर पेपर है। इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म में भी बोल सकते हैं या फिर वो जो बोला जाता है वो शॉर्ट फॉर्म है, और जबकि इसका जो जो पूरा सब्जेक्ट का नाम है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, जिसका मैनर पेपर है वो अपना देखेंगे। तो अगर अपना सिलेबस अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है उस सारे का सिलेबस दिया गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारा इसका विद्या गेस पेपर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। इसी वजह से जितना भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो है पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। जो पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से जो सकारात्मक होता है और नकारात्मक, मतलब कोई भी चीज़ का एक अच्छाई भी होता है और उसका साथ उसका बुराई भी होता है, तो उसके बारे में पर्यटन के बारे में हम लोग को लिखना है। तो एक एक करके इसका सारा आप लोग को प्ले लिस्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सारा का इसका सबसे पहले में हम इसका क्वेश्चन का देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन सेट किया गया है उसके बारे में। सेकंड जो हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें विद्या के इस पेपर में जो लिखा गया है वो है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से जो प्रभावित जो उसको करते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उसके बारे में जो कारक उसका है वो किस प्रकार से है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो लिखा गया है वो है, जो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है पर्यटन की सुविधा पर निबंध लिखे। जो पर्यटकों की सुविधा पर, जो पर्यटक है जो किसी भी स्थान पर जो लोग घूमने जाते हैं कि उसकी सुविधा किस प्रकार की होती है, अपना वो किस प्रकार की सुविधा लेकर जाते हैं, रहने की सुविधा या फिर वहाँ पे ठहरने की सुविधा या घूमने की सुविधा, उसके बारे में पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से होती है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है पर्यटन के संभावित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। मतलब यहाँ पे यह बोला गया है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो संभावित जो जलवायु जो परिवर्तन होता है उससे किस प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र पर प्रभाव डालता है उसके बारे में। तो आप लोग नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे अगर जलवायु अगर परिवर्तन होगा तो पर्यावरण के क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में उसमें बदलाव हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में लिखना है। अगला यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट भी लिखा गया कि मौसम के चलते या फिर प्राकृतिक आपदा के बढ़ने के कारण, ये अगर बरसात की अगर दिन के बाद हम बात करेंगे तो बरसात में कई सारे जगह पर बाढ़ आ जाती है, उसके चलते भी छवि होती है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि पारिस्थितिकी पर्यटन क्या है उसके विभिन्न आयामों को वर्णन करना है। जो पारिस्थितिकी पर्यटन किस प्रकार के होती है उसके बारे में लिखना है, जबकि वहाँ के विभिन्न जो प्रकार होती है, किस प्रकार से वहाँ पे पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते हैं, किस एथी से जाते हैं, उसके अनुसार से हम लोग को यहाँ एक एक करके लिखना है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि जिसका भी टूरिज्म में जो पेपर है आप लोग का मैनर पेपर, उसको सारा एक एक करके पॉइंट हम यहाँ बता दे रहे हैं क्वेश्चन, और इसका जितना भी आंसर है वो प्लेलिस्ट में आप लोग का देखने को मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट अगर आप लोग व्हाट्सअप चैनल में भी अगर ज्वाइन नहीं हुए होंगे अगर व्हाट्सअप चैनल में, तो व्हाट्सअप चैनल का वीडियो के नीचे डाल देंगे, जो कि वहाँ व्हाट्सअप चैनल में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी, दोनों में से एक जगह कहीं भी मैसेज कीजिए आप लोग को मिल जाएगा। अगला जो इसका जो प्रश्न जो लिखा गया है वो है पर्यटन, मतलब इसमें टूरिज्म के बारे में जो लिखा गया ना, तो सारा का सारा जितना भी प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा, वो पर्यटन के क्षेत्र से ही देखने को मिलेगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है पर्यटन की भौगोलिक भूदृश्यों का महत्व पर प्रकाश डालें। जो भूदृश्य जो होती है भौगोलिक भूदृश्य, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न वो है पर्यटन की परिभाषा देना है तथा उसके प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करना है। मतलब पर्यटन की सबसे पहले परिभाषा देना है कि पर्यटन टूरिज्म होता क्या है, उसके बारे में मतलब क्या विद्वान का जो परिभाषा होता है कि यहाँ पे 3-4 विद्वान, जो कि 1-2 विद्वान आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसके प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्रों का वर्णन करना है। मतलब उस क्षेत्र का जो प्राकृतिक स्थिति किस प्रकार की है, विशेष क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हम लोग का एक एक करके सारा के सारा क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इसके महत्व का वर्णन करना। मतलब पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। पर्यटन के प्रकारों के लिखना है,
फिर उसके महत्व किस पे, जैसे मैं प्रकार में देखिए यहाँ पे 1 2 लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है घरेलू पर्यटन, या यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि घरेलू पर्यटन, फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। तो इसके महत्व किस किस प्रकार से होती है। घरेलू पर्यटन मतलब अपने अपने क्षेत्र के अंदर में जितना भी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के अंदर में भी किस प्रकार से पर्यटन आपका है उसके बारे में लिखना है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं उसके बारे में एक एक करके सारा को लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न होने वाला है वो है, यहाँ पे देख लेते हैं, अगला प्रश्न होने वाला है वो पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के विवेचना करना। जो पर्यटन के जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति से किस प्रकार की पर्यटन है और समाज में किस प्रकार से पर्यटन का महत्व दिया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा गया है वो है धार्मिक पर्यटन, मतलब भारत में जो धार्मिक पर्यटन का महत्व को लिखें। मतलब धार्मिक मतलब अपने जो सभी अलग अलग धर्म के पर्यटन भी होते हैं, तो जो धार्मिक पर्यटन है भारत के जो धार्मिक पर्यटन है उसके बारे में लिखना है। जैसे मैं बैजनाथ धाम हो गया, या फिर अयोध्या राम मंदिर हो गया, या फिर कई सारे ताजमहल वगैरह। ये ताजमहल वगैरह तो ऐतिहासिक पर्यटन में आ जाएगा। जितने भी धार्मिक पर्यटन है सब हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है वो पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पड़ने वाले प्रभावों का विवेचना करना। जो पर्यटन द्वारा जो प्राकृतिक पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एक एक करके सुन के भी लिख सकते हैं, या फिर अगर वीडियो में अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए मिल गया। अगला जो प्रश्न है वो है पर्यटन के ऐतिहासिक विकास की विवेचना करना। मतलब पर्यटन में जो ऐतिहासिक रूप से जो विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग को बताना है इस प्रकार से। मतलब पर्यटन शब्द का सर्वप्रथम किसने, या फिर पर्यटन का विकास किसने किया था, इस प्रकार से एक एक करके इसका पूरा विवरण देना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या लिया गया है, तो वैश्वीकरण पर्यटन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगला प्रश्न जो है वो है वैश्वीकरण पर्यटन के प्रभावों का विवेचना करना। जो वैश्विक रूप से जो पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न में है यहाँ पे धार्मिक अथवा तीर्थ पर्यटन। अगला में जो है वो धार्मिक अथवा तीर्थ पर्यटन स्थलों के विवेचना करना। जो कि धार्मिक, जो भारत की जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, या फिर जिसको बोल सकते हैं तीर्थ पर्यटन, जो कि बहुत सारे देखते होंगे कि तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, तो वैसे पर्यटन के बारे में लिखना है जो कि धार्मिक भी हो और तीर्थ पर्यटन भी हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा गया उत्तरी क्षेत्र में, तो अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, माँ वैष्णो देवी है, ये सारे उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन स्थल है, तीर्थ पर्यटन स्थल। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इतना ही था। तो ये था विद्या गैस पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।